आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हमारे समाज की कठोर सच्चाइयों को उजागर करती है और यह भी बताती है कि जब कोई मसीहा बनकर सामने आता है तो अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी जल उठती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम अमदर में रहने वाली 33 वर्षीय रेखा कनाटे जी की जिंदगी आज संघर्षों से भरी हुई है। कम उम्र में ही उनके पति का देहांत हो गया और पिछले 1.5 साल से वे विधवा होकर अपने 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अकेले निभा रही हैं। उनका एक बेटा मात्र 3 वर्ष का है और बेटी 9 वर्ष की है जो सरकारी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती है। इस परिवार की आमदनी का एकमात्र सहारा 600 रुपए की विधवा पेंशन और 15 किलो सरकारी राशन है। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि पेट भरने के लिए गांव में मांगने की नौबत आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आता है, लेकिन कहते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में मदद के लिए अवश्य आते हैं। ऐसे ही कठिन समय में रेखा जी के जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे मसीहा बनकर पहुंचे। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। यह केवल राशन नहीं था बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा, मानवता और सच्ची भक्ति का प्रतीक था। यही कारण है कि आज लाखों पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी केवल एक संत नहीं बल्कि दुखियों के मसीहा और आशा की अंतिम किरण बनकर सामने आए हैं। आइए देखते हैं हमारी पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं अमदर ग्राम पर, जहां आप देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी जो दे रहे हैं राशन, राहत सामग्री दे रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। बताया जा रहा है कि यहां पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो है इस अमदर ग्राम पर मुहिम पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम यहाँ कवरेज करने पहुँचे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं ये जो एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला अमदर ग्राम पंचायत है। चलिए हम चलते हैं उस परिवार के पास जहाँ पर ये मदद की जा रही है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं हम अंदर पहुंच चुके हैं जहां ये रेखा कनाडे जो बहन रहती हैं अपने परिवार के साथ। ये घर की स्थिति है दर्शाते हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो इनका जो मकान है अंदर तरफ हम पहुंच चुके हैं। ये दरवाज़ा है जहां ये देख पा रहे हैं ये प्लाई का जो है यहाँ पर दरवाज़ा जो है ये देख पा रहे हैं प्लाई से बना हुआ ये दरवाज़ा लगा हुआ है। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ पर ये बहन रहती हैं और इस मकान की क्या स्थिति है पूरा जायज़ा लेंगे। ये देख पा रहे हैं दर्शकों हम अंदर की तरफ आ गए हैं जहाँ पर ये बहन रहती हैं रेखा कनाडे। इनके ये छत की स्थिति है ये देख पा रहे हैं। बात करें यहाँ पर मकान में खिड़कियों की तो यहाँ देख पा रहे हैं एक जो है इसमें कैमरामैन से बोलेंगे पर्सन से कि कैमरा जूम इन करके दिखाएं। यहाँ पर जहाँ लोहे की जाली होनी थी, खिड़की होनी थी, वहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक की एक जो है खिड़की नुमा एक बना करके उसको चिपका के रखा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है स्थिति जो है खिड़की के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ दूसरी खिड़की यहाँ पर भी बोरियों से बांध करके इन्होंने ये लगाया है। ये छत की स्थिति देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ। इसके बाद हम दीवारों की बात करें तो यहाँ छपाई नहीं हुई है और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इनका रसोई है यहाँ हम और पास में देख पा रहे हैं। यहाँ से आकर के ये जो खिड़की है ये देख पा रहे हैं यहाँ भी ऐसे उन्होंने अपने तरह से इसको सेट करके रखा है किसी तरह से। ये देख पा रहे हैं ये जो है टीन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े काट करके और उसमें सेट कर लिए हैं जिससे कि किसी चीज़ से कोई भी कीड़े वगैरह या ना आ सके। ये इनका जो है किचन है ये देख पा रहे हैं यहाँ पर रसोई जो है और ये चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ गैस चूल्हा रखा हुआ है। यहाँ इनको जो है अब भोजन बनाने के लिए रसोई के लिए यहाँ पर सामग्री रखी गई है। बात करें हम यहाँ पर जो बर्तनों की यहाँ जो उनमें सामग्री रखी है ये इनकी देख पा रहे हैं ये डब्बे रखे हुए हैं। इस जो है
अलमारी है, काफ़ी पुरानी लग रही है, लकड़ी की बनी हुई है, जिसमें ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है अलमारी में ये पूरा सामग्री रखी हुई है, काफ़ी पुरानी है, ये भी जर्जर हालत में है, कभी भी जो है ये बजनी नहीं सह पाएगी। ये देख पा रहे हैं इसकी हालत जो है, अलमारी जो है लकड़ी से काफ़ी पुराना लग रहा है। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये जो इनका मकान बना हुआ है, एक छोटा सा कमरा है, कमरे के अंदर ही यहाँ पर सोने का और यहाँ पर ही जो है देख पा रहे हैं यहीं रहने का, निस्तार का, सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे इनको जो है बर्तन से लेके सभी चीज़ इकट्ठी यहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि एक ही कमरा है इनका। ये जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं, रैक है या जो भी स्थान है, यहाँ पूरा जो है छपाई नहीं हुआ है ऐसे। इनका जो टीवी है, ये भी मशीन है, ये भी बिगड़ा पड़ा हुआ है। ये पुराना है, पंखा है, काफ़ी पुराना पंखा है जो इसमें जो देख पा रहे हैं यहाँ ये बहन जो है हवा लेने के लिए गर्मियों में ये पुराने पंखे से जो है काम चलाती हैं। और एक ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड की स्थिति ऐसी है कि ये फिटिंग नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे ही लटकाया गया है। और ये जो है ये देख पा रहे हैं ये छत की जो स्थिति है, और इससे जो है अभी बोर्ड की फिटिंग नहीं हुई है। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है, ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों कहते हैं गरीबों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज जी गांव गांव गली गली आज जो है राशन मुहैया दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। उसी के तहत हम पहुंचे हैं रेखा कर्नाडे परिवार के पास, जहां आप देख पा रहे हैं वो परिवार हमारे साथ बैठा है। आइए उनसे जानते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा कर्नाडे है। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा बेटा है जो 3 साल का हुआ है अभी, और मेरी बेटी है जो 9 साल की है। जी, तो बच्चे पढ़ाई करते हैं? मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, और बेटा आंगनवाड़ी में जाने लगा है अभी। तो बहन जी, गुजारा कैसे चलता है आपका? भैया गुजारा तो जब मेरे पति की डेथ हुई थी और मैं पहले बाहर रहती थी, वो ख़त्म हुए उसके बाद में हम यहाँ आए, तो हमारी कंडीशन तो ऐसी थी भैया कि हम जैसे हमें कोई सहयोग नहीं किया गया था और कुछ नहीं दिया था, और ये तो सब जानते हैं कि हमें कुछ भी नहीं दिया था। और फिर हम रिश्तेदारों से मदद ली, और कई लोग गांव में ऐसे भी है कि वो मतलब बहुत चीज़ों की मेरी मदद करते हैं, ये समझ के कि इसके बच्चे छोटे हैं और ये कहीं कमाने नहीं जा सकती, इसलिए बहुत लोग ऐसे हैं जो दयालु है और मुझसे बिना पैसे लिए मेरी मदद करते हैं। आज जो है कौन है आपके यहाँ जो मदद करने पहुँचे हैं, जो आज यहाँ पर? महाराज जी के जो सेवक है वो मेरी मदद करने आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मेरी मदद कर रहे हैं और मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, मतलब मेरे बच्चों को भी वो सारी चीज़ें मिले जो और बच्चों को मिलती है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो है परिवार है, ये जो है अपनी जो व्यथा बता रहे हैं। आज उनके पास हमारी टीम पहुंची है, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है, और यहाँ पर इनका जो है हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। ये जो है इनका रसोई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ रसोई है जो यहाँ पर बना हुआ है। ये जो परिवार रहता है और इनके जो 2 बच्चे हैं वो यहाँ है, पढ़ाई करते हैं, और जो है एक बेटा है, एक बेटी है। इनके पति नहीं है, 3 सदस्य परिवार में है। और यहाँ पर आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुँची है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि इनसे बात करेंगे हम, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, इधर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की जो आज मुहिम जो है उससे कहीं कुछ राहत मिल पाएगी आपको? जी, मुझे महाराज जी का
मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो मतलब मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में सोच रहे हैं। आज हम मतलब कभी जैसे हमारे पास रोटी बनाने के लिए आटा नहीं रहता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और कभी तेल नहीं रहता है तो ये उधार ला के और फिर बच्चों के लिए करना पड़ता है। लेकिन आज सारी चीज़ें महाराज जी की कृपा से मेरे घर दे रहे हैं, उनका मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बारे में आगे भी सोचे, मेरे पास लेट बात भी नहीं है और मेरा कमरा भी एक ही है, तो मेरे मकान के बारे में भी सोचे और मेरे बच्चों के बारे की पढ़ाई के बारे में भी सोचे। महाराज जी से मेरी गुजारिश है। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। ये एक बहुत ही सोचनीय विचार है कि ज़माना कहाँ पहुँच गया है। इतने बड़े बड़े महलों में रहने वाले, यहाँ आप देख पा रहे हैं आज ये बहन बता रही है कि लैट बाथरूम भी नहीं है। ऐसे में ये गुजर बसर कर रही हैं, इनके पास जो है रहने के लिए छत नहीं है, लैट बाथरूम भी नहीं है, आज यहाँ गुजारा बसर कर रही हैं। उनसे ही हम रूबरू हुए, ये बहुत बड़ी बात है। बहन जी कोई बात नहीं है, अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आ गए हैं, मसीहा बन के आए हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों की भी पढ़ाई होगी। बहन जी अभी कौन सी कक्षा में बिटिया पढ़ रही है? मेरी बेटी अभी चौथी क्लास में पढ़ रही है और मेरा बेटा आंगनवाड़ी में जाता है। मेरी बेटी 9 साल की है और मेरा बेटा 3 साल का हुआ है। और जब उसके पापा की डेथ हुई थी, जब वो 1 साल का था, और बहुत मुसीबत के समय निकाला है हमने। और वो परिस्थिति जब हम याद करते हैं तो मतलब हम हमारा दुख बयान नहीं कर सकते। हमने बहुत कठिन से समय निकाला है और लोगों ने हमारी मदद करी, लेकिन बार बार मांगना भी हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके अलावा हमारा किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, हम बहुत परेशान हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह। लोगों ने मदद करी, वो जो पल निकाला है आप देख पा रहे हैं। ये जो भावुक है, जो रहने को छत नहीं, निस्तार के लिए लैट बाथरूम नहीं, आप देख पा रहे हैं। ये जो बहन है अपनी व्यथा बता रही है। कोई बात नहीं बहन, आपको जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है उनके द्वारा जो सामग्री दी जा रही है उससे काफ़ी राहत मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है बेटी आपको? आराध्या। क्या आराध्या बहन जी पढ़ाई करते हो? हाँ। बेटा कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 4th में। 4th में पढ़ते हो? बेटा अब जो है और भी कोई चीज़ की ज़रूरत है आपको? नहीं। जी। जो आज यहाँ पर सामग्री जो मिल रही है आपको, है ना, आप पढ़ाई करने भी टाइम से जाओगे ना आप? हाँ। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता
उसका मसीहा जो है संत रामपाल जी महाराज जी बन करके यहाँ आ जाए हैं और उनको जो है राह सामग्री जो है प्रदान करने वाले हैं। चलिए हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। जो देख पा रहे हैं ये इनका जो मकान है, यहाँ पर रह रहे हैं और उनके जो मकान के बाहर का जो दृश्य दिखाए थे आपको, अब हम बाहर की तरफ पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये मकान में ये जो परिवार रह रहा है। उनसे जानते हैं कि आज जो राह सामग्री दी जा रही है उसको पा करके कैसा लगा। यहाँ पर हम पहुँचे हैं मकान पर, देखते हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आप देख पा रहे हैं ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम है, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा है मुहिम पहुंची है ये अमदर ग्राम पर। यहाँ पर जो है आज जो है उनको मुहैया कराई जा रही है। आइए हम चलते हैं उनके पास, जो वो परिवार बैठा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज इस ग्राम पर इनकी जो है मुहिम पहुँची है। उनसे ही जानते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा कनाडे जी। आपसे जानना चाहेंगे बहन जी, आज किसके द्वारा यहाँ पर सामग्री मुहैया कराई जा रही है? रामपाल महाराज के द्वारा मेरे यहाँ सामग्री ला के दी गई है जी। उनके शिष्यों ने, और मतलब मेरे बच्चों के लिए उनने ये सब कुछ जो सामान लाया है, तेल नमक और शक्कर दाल, ये सारी चीज़ें ला के पहुँचाई है। और मुझे मतलब ये सारी चीज़ें दे के उन्हें मुझे बहुत तृप्त कर दिया है। और उन्होंने मेरे बारे में सोचा और मेरे बच्चों को भूखा ना रहने चाहिए करके ये सारी सामग्री मेरे यहाँ ला के पहुँचाई है। महाराज जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी। आज ये जो राहत सामग्री आपको मिल रही है, इसको पा करके कुछ राहत मिलेगी आपको? जी, बहुत राहत मिलेगी। इससे तेल नहीं रहता था तो आज हमारे यहाँ सब ला के दिया है, और तेल भी है, सारी चीज़ें, दाल है, सब सारी चीज़ ला के दी है। और हम बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ जैसे हम कभी भूखे रह लेते थे, तो आज हमारे यहाँ ये सब ला के दिया है, तो अब हम भूखे नहीं रहेंगे। महाराज जी के आशीर्वाद से अब हम भरपूर खाना भी खाएंगे और अच्छे से रहेंगे। दर्शकों देख पा रहे हैं, ये जो परिवार है ये कह रहे हैं अब जो है भूखे पेट नहीं सोएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का भी यही सपना है कि कोई भूखा पेट ना सोए। उसके तहत आज जो है अमदर ग्राम पर जो है ये परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी आज जो राहत देने जा रहे हैं, राहत सामग्री। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। दे रहे हैं ये जो है 22 प्रकार की राहत सामग्री दे रहे हैं। आज जो परिवार था, आइए उनसे भी जानते हैं। तो दर्शकों उनके पास हम पहुंचते हैं, जो यहाँ पर कुछ जो लोग पहुंचे हैं, ये राशन लेके पहुंचे हैं, कहाँ से आए हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर आपसे जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ से आए हैं और ये राहत सामग्री कहाँ से लेकर के आए हैं? हम सतलोक आश्रम उड़दन बैतुल से आए हुए हैं और ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत जो भी असहाय परिवार है उनका सर्वे किया जा रहा है और उसके तहत 22 प्रकार की राशन सामग्री दी जा रही है। जो भी असहाय परिवार है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इनकी प्रार्थना भेजी जाती है और उसके तहत ये राशन सामग्री उनको मुहैया कराई जाती है। जी ऐसे क्या कौन कौन सी सामग्री आप इनको दे रहे हैं? इनको सदगुरु देव जी के आदेश अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं, ये 15 केजी आटा है जी, और ये चावल है, चावल और 2 केजी चीनी है जी, और यहाँ पे 2.5 केजी ये प्याज है और 2.5 केजी आलू है जी, और चना दाल का 1 पैकेट है जी, और काले चने का 1 पैकेट है जी, बेसन का 1 पैकेट है जी, मूंग दाल हरी का 1 पैकेट है जी, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है जी, लाल मिर्च का 1 पैकेट है जी, और हल्दी का 1 पैकेट है जी, जीरा का 1 पैकेट है जी, और चाय पत्ती
टाटा चाय पत्ती का एक पैकेट है, जी। टाटा नमक है जी और कपड़े धोने के 5 साबुन है, जी नहाने के 4 साबुन है जी और डिटर्जेंट पाउडर है घड़ी का एक पैकेट, जी दूध पाउडर है, सूखा दूध पाउडर एक पैकेट जी और अचार का एक पैकेट है और खाद्यान्न तेल 1 लीटर दिया जा रहा है गुरुजी के आदेश अनुसार। जी जी। आपने बताया कि यहाँ पर जो सामग्री दी जा रही है, क्या ये लगातार जो है ये सामग्री दी जाएगी कि ये कुछ महीनों के लिए ही है? जी, इनको गुरुजी के आदेश अनुसार लगातार दी जाएगी जब तक ये इनके बच्चे सक्षम नहीं हो जाते हैं कमाने तक के, जब तक ये खुद से मना न कर दे कि हमको अब सामग्री की आवश्यकता नहीं है, जब तक ये इनको गुरुजी के आदेश अनुसार राशन सामग्री दी जाएगी। और इनको एक कार्ड भी दिया जाएगा गुरुजी के आदेश अनुसार। इसमें सतलोक आश्रम के नंबर दिए हुए हैं ताकि ये दूसरी बार जब सामग्री इनको चाहिए होगी तो ये जब ख़त्म होती है उसके 2 दिन पहले फ़ोन लगाएंगे तो ये सामग्री इन तक फिर से पहुंचाई जाएगी। जी, तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर आज जो है इस परिवार को जो है असहाय परिवार को जो है जो 22 प्रकार की यहाँ सामग्री दी जा रही है, ये सामग्री जो है इस परिवार के लिए काफ़ी राहत प्रदान होगा, काफ़ी राहत मिलेगी। जो परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है आज यहाँ सामग्री पहुँचाई गई है। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कुछ राहत मिलेगी ऐसी सामग्री पा करके? जी भैया, बहुत राहत मिलेगी। हमारा मतलब जो राशन हमें जो लगता था वो हमें महाराज जी ने हमारे घर लाके दे दिया है, हमें बहुत राहत मिली भैया, बहुत राहत मिलेगी। और आज इस परिवार के जो है बच्चे भी जो हैं अब जो है भूखे नहीं सोएंगे। इनका कहना है पहले कभी आटा रहता था कभी नहीं रहता था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो है ये मुहिम जो है आज इस अमदर ग्राम में जो है दस्तक दे चुकी है, उस परिवार के घर में दस्तक दे चुकी है, जिससे कि आज ये परिवार भूखा नहीं सोएगा। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।